स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का? आज का टॉपिक है स्टोर लेजर। आज का टॉपिक क्या है? स्टोर लेजर। ये मटेरियल का ही लास्ट पार्ट है, मटेरियल्स का लास्ट पार्ट है। मटेरियल का पहला पार्ट क्या था? ईओक्यू। ईओक्यू में क्या सीखते थे हम लोग? ईओक्यू में सीखते थे हाउ मच टू परचेज, कितना खरीदना चाहिए। उसके बाद क्या था? उसका मतलब क्या था? हाउ मच टू स्टोर, या फिर व्हेन टू परचेज। आरओएल का मतलब था व्हेन टू परचेज, या फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब है हाउ मच टू स्टोर, कितना हम लोग स्टोर करके रखें। ठीक है, कितना खरीदे, कितना स्टोर करके रखे, कब खरीदे, ये सब हो गया। अब रखेंगे कहाँ? तो मटेरियल जिस प्लेस में रखा जाता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोर बोलते हैं। ओके, अब उस स्टोर में एक स्टोर कीपर होता है। कौन होता है? स्टोर कीपर। स्टोर कीपर का काम क्या होता है? स्टोर कीपर का काम होता है कि कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल गया, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। इज दैट क्लियर? उस रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है। कौन? स्टोर कीपर। उस रजिस्टर को बोलते हैं स्टोर लेजर। इज दैट क्लियर? स्टोर लेजर। पक्की बात है? तो इसका मतलब स्टोर कीपर करता क्या है? स्टोर लेजर में कौन होता है? स्टोर कीपर होता है जो क्या करता है? जो रिकॉर्ड करता है। क्या? इन और आउट को। आया कितना, गया कितना। जब आता है मतलब रिसिप्ट हुआ, हमारे पास मटेरियल आया। जब गया, आउट हुआ, हम लोग बोलेंगे उसको इशू। जब आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिसिप्ट्स। और जब जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इश्यूज। और ये दोनों मेंटेन करने के लिए वो जो एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उस रजिस्टर को क्या बोलते हैं? स्टोर लेजर। तो हम लोग वही स्टोर लेजर बनाना आज सीखने वाले हैं। पक्की बात है? अब जब ये स्टोर लेजर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये स्टोर लेजर करने का बहुत सारा मेथड है। मेनली हमारे सिलेबस पे 4 मेथड है। क्या मेथड है? मेथड्स क्या है इसका? मेथड्स है इसका, नंबर 1 फीफो मेथड, नंबर 2 लीफो मेथड, नंबर 3 वेटेड एवरेज, और नंबर 4 सिंपल एवरेज। तो ये 4 मेथड है। एग्जाम में जो मेथड बोलेगा उस मेथड से अपने को कर डालना है। जिस सीक्वेंस में मैंने ये लिखा है उसी सीक्वेंस में ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर एग्जाम में फीफो आता है, उसके बाद लीफो आने का चांस रहता है, उसके बाद वेटेड एवरेज, उसके बाद सिंपल। अब बोलोगे सर सिंपल वाला क्यों लास्ट में? क्योंकि सिंपल वाला सिर्फ नाम का सिंपल है। ठीक है, सबसे हार्ड सिंपल वाला ही है। समझ में आ रही बात ना? जैसे होता है अंधा का नाम रख दिया नैन सुख, तो वैसा कहानी है। ठीक है, तो सिंपल वाला सिर्फ नाम का सिंपल है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले? एक क्वेश्चन लेके स्टोर लेजर अकाउंट बनाने वाले हैं। स्टोर लेजर अकाउंट बनाने वाले हैं। कौन सा मेथड से? फीफो। पहले करने वाले हैं फीफो। अब फीफो का फुल फॉर्म लिख ले। आज मतलब अभी वाला में पहले सबसे पहले हम लोग फीफो समझने वाले हैं। फीफो का फुल फॉर्म समझ लो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिख लो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वेटेड एवरेज तो नाम नॉर्मल सा वेटेड एवरेज है। ठीक है, और सिंपल एवरेज भी नॉर्मल सा सिंपल एवरेज है। एक कॉमन क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मैं सब कुछ समझा सकूं तुम लोगों को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरे नजर में आया है यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है। जरा इसको अपने पास सब लोग शेयर कर लो। 30 नंबर क्वेश्चन को एक बार। सर रिचार्ज खत्म हो गया। रिमार्क्स ये मतलब कौन से मेथड से कर रहे हैं? फीफो मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है, देखो स्टोर में गेट होगा ना, इन और आउट गेट। तो जो सबसे पहले स्टोर में इन किया है
हम लोग क्या करते हैं ना, मार्केट से खरीद के स्टोर में रखते हैं और फिर स्टोर से जितना जितना जरूरत होता है हम फैक्ट्री में भेजते जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार फैक्ट्री में भेज दिया रख दिया, नहीं, जितना लगेगा उतना भेजेंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? तो जो स्टोर में पहले इन किया है उसी को हम क्या करेंगे, स्टोर से पहले कहां भेजेंगे, फैक्ट्री में भेजेंगे। जैसे तुम लोग क्लास में आए, सबसे पहले कौन क्लास में घुसा है? क्लास में तुम लोग 7 8 10 जन जो हो 10 जन में सबसे पहले क्लास में कौन घुसा था? याद नहीं किसी को? नाज घुसी थी, ठीक है। अभी जब फीफो मेथड का मतलब है जब छुट्टी करूंगा ना तो सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा? नाज ही बाहर निकलेगी। क्यों? जो पहले आया है वही पहले जाएगा। इसको बोलते हैं फीफो। लीफो का मतलब क्या हो गया? लास्ट इन लास्ट आउट, तो लीलो हो जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में कौन आया है? नरगिस हमेशा लास्ट आती है। तो लास्ट में नरगिस आई तो छुट्टी के समय किसको बाहर करूंगा? नहीं, नरगिस को करूंगा। मतलब जो लास्ट में आया है उसको पहले छोड़ेंगे। हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबको समझ में आ रहा है? और वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज में क्या होता है? एवरेज बेसिस में, मतलब कोई भी जा सकता है, मिक्स हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले फीफो करते हैं। तो क्वेश्चन है सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 निकालिए। देखो एक इंफॉर्मेशन तेरे पास दिया हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन है? द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यूज ऑफ सल्फर इन अ केमिकल फैक्ट्री ड्यूरिंग जनवरी 2019। जनवरी 2019 का कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तेरे पास? देखो डेट वाइज मेंशन होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर इशूड हुआ, रिसिप्ट हुआ, इशूड हुआ, रिसिप्ट हुआ, फिर इशू हुआ, फिर रिसिप्ट हुआ, फिर इशू हुआ, फिर रिटर्न हुआ। अच्छा, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इश्यूज आर टू बी प्राइस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हालांकि मैं इसी क्वेश्चन का चारों मेथड कराने वाला हूं, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? फीफो मेथड बोला हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। The stock verifier of the factory had found a shortage of 10 tons on 22nd January and left a note accordingly। क्या हुआ ना, 22 जनवरी को 10 यूनिट शॉर्ट हो गया। होता है ना कभी कभी, क्या कहाँ चला गया, मिसप्लेस हो गया या खराब हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, तो वैसे शॉर्टेज हो गया मटेरियल का। हमारी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में डेटा जो दिया है उस डेटा में क्या दिख रहा है? कुछ मटेरियल आया है, कुछ मटेरियल गया है डेट वाइज, ठीक। अब अपने को क्या करना है? अपने को इस तरीके का फॉर्मेट बना लेना है। ये हमारा ये हो गया डेट ब्लॉक, ये हो गया रिसिप्ट का ब्लॉक हो गया। मतलब जब मटेरियल आएगा तो हम लोग रिसिप्ट वाले पार्ट में एंट्री करेंगे, इस वाले पार्ट में एंट्री करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे जीआरएन नंबर है। जीआरएन नंबर का फुल फॉर्म होता है गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर। ये कौन सा नंबर है? जब गाड़ी एंटर करता है ना, जैसे माल वाला जो मटेरियल वाला जो गाड़ी है वो इन वाला गेट से जब एंटर करेगा तो वो ट्रक ड्राइवर क्या करेगा? गेट कीपर को चालान उलान बिल उल कुछ दिखाएगा ना रिकॉर्ड के लिए, तो वो बिल का नंबर लिख लेता है। बिल का नंबर या फिर गुड्स जब रिसीव्ड हुआ उसका कोई नंबर होगा, वो अपना हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से वो नंबर मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर। अब गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लिखना, अदरवाइज उसको क्या करेंगे हम लोग? ब्लैंक छोड़ लेंगे, ठीक है सिमरन? चलो उसके बाद क्वांटिटी में हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे क्या है क्वांटिटी। इस क्वेश्चन में टन्स दिया हुआ है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे टन्स यूज कर रहे हैं। क्वांटिटी दिया केजी में भी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? केजी में भी हो सकता है, यूनिट्स में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वांटिटी। समझ गए? फिर क्या बोल के रखा हुआ है? अच्छा, फिर क्या है? रेट। जिस रेट से आया होगा, कुछ ना कुछ तो रेट होगा उसका। उसके बाद अमाउंट, कितने रुपए का मटेरियल था, तो हम लोग यहाँ रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। इश्यूज का मतलब क्या हो गया? जब हमारा कहां से कहां चला गया? स्टोर से फैक्ट्री में चला गया, ठीक है, उसको बोलेंगे इश्यूज। तो उस समय ना जब आउट वाला गेट से जब निकलेगा मटेरियल तो वहां पे भी स्टोर कीपर ना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? स्लिप रिक्विजिशन नंबर। मतलब वहां पे भी जब बिल मटेरियल एक स्टोर से कहां जाता है, फैक्ट्री में जाता है, तो एक बिल मेंटेन होता है जिसको बोलते हैं स्लिप रिक्विजिशन नंबर, वो एंट्री हो जाएगा। अरे उसके पास भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि कब मटेरियल आया, कब मटेरियल गया, उसका नंबर लिख लेगा ताकि चालान उलान मिलाया जा सके। समझ में आ रही मेरी बात? क्वांटिटी में क्या लिख लेंगे अभी फिर से? टन्स। रेट हो गया, अमाउंट हो गया। तो इसका मतलब जब आएगा तो ये वाला कॉलम फिल होगा, जब जाएगा तो ये वाला कॉलम फिल होगा।
और ये बैलेंस क्या होगा, बैलेंस ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के बाद करना है। मतलब अगर आएगा तो भी बैलेंस करके चेक कर लेना है मटेरियल कितना है, जब गया तो भी बैलेंस करके चेक कर लेना है कब गया। इसका मतलब बैलेंस कब कब करना है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के बाद। बट रिसिप्ट कब करना है, जब आएगा तो रिसिप्ट में डालना है। इश्यूज कब करना है, जब जाएगा तो इश्यूज में करना है। इज दैट क्लियर? और रिमार्क में हम लोग कुछ मेंशन कर देंगे कि क्या रीजन था, कुछ अगर कुछ स्पेशल नोट वोट देना है तो वो सब मेंशन कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले जनवरी 2019 है, इसलिए डेट में क्या लिख देंगे, 2019 जनवरी लिख लिए, जनवरी लिख दिया। और डेट देखते हैं कौन सी तारीख है, 1 तारीख। 1 तारीख को तेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, मतलब पहले से स्टोर में मटेरियल है। अब ये ना ही रिसिप्ट हुआ ना ही इशू हुआ, ना आया ना गया, पहले से है। तो इसको कहां लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग बैलेंस में। कितना है देखो तो क्वांटिटी, यहां भी टन्स लिख लेते हैं। 500 टन्स, कितना, 500 टन से, और रेट कितना करके है, 100। तो यहाँ 500 टन डाल दो, रेट कितना है 200 करके। कितना हो गया बेटा, 1 लाख रुपए का तेरे पास मटेरियल है। और यहाँ लिख दो ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक है। इज दैट क्लियर? अगला तारीख 8 तारीख को क्या हुआ, इशू हुआ। इशू हुआ मतलब कहाँ लिखेंगे, इशू वाले ब्लॉक में। तो देखो कोई स्लिप रिक्वेजिशन नंबर नहीं बताया गया है, तो जब स्लिप रिक्वेजिशन नंबर नहीं बताया गया तो यहाँ क्या कर दूं मैं, डैश कर दूं। ये सिर्फ नंबर होगा, अगर है तो दे देना, नहीं होगा तो डैश कर देना। कितना जा रहा है, 250 जा रहा है। तो हमारे पास कितने टन थे, तो वहीं से 250 गया होगा। हाँ सही बात है ना, जो रहा होगा वही। तो कितना वाला रेट का था, 200। तो जब गया होगा तो वही वाला रेट गया होगा। देखना कभी भी इशू के टाइम में ना रेट नहीं बताएगा, ठीक है, रेट खुद समझना है। देखो वहां बोला है ना, खाली कितना बोला है, 250 टन, ठीक है। तो रेट कौन सा, जो रेट होगा वहीं से जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे डायरेक्ट रेट हमको मिल जाएगा, तो नहीं। अगर 2 रेट अगर होता तो कौन सा वाला जाता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आगे चल के पता चलेगा, जब सिंगल रेट रहता है तब पता नहीं चलता है कि फीफो हो रहा है या लिफो हो रहा है। सिंपल कहानी है, जो रेट है वहां से इशू कर दो। पक्की बात है? तो गया तो कितने रुपए का गया, 50,000। तो जब सिंगल रेट रहेगा ना तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है। अब बचा कितना तेरे पास, 250, रेट कितने कर गया है, 200, और कितना हो गया, 50,000। ठीक है, ये सब रिसिप्ट इशू वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, अगला डेट 13 तारीख क्या हुआ, रिसिप्ट कितना, 200 गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर नहीं है इसलिए डैश छोड़ दिया। कितना आया, 200 टन, 200 टन आया। रेट कितना है, 190, मतलब कितने रुपए का माल आया, 38,000। बोलो सही बात है। यस सर। डैश 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 डैश, बी सीरियस। हमारे पास पहले से कितने क्वांटिटी थे, 250, और आया कितना, अलग अलग लिखो, 250 टन और 200 टन, और ऐसे कर दो ताकि हमको ये पता रहे कि ये इस डेट का ट्रांजैक्शन है। इस 250 का रेट कितना करके था, अभी जो आया उसका रेट कितना करके है, 190। अलग अलग, तभी तो पता चलेगा ना सर ये पहले आया था ये बाद में आया। बोलो सही बात है ना, ये जो 250 है ये तो पहले से था, और ये वाला जो 200 है वो तो आज आ रहा है। इसका मतलब ये पहले आया था, ये बाद में आया। देखो फर्स्ट इन सेकंड इन वाला चक्कर हो जाएगा ना। अब इसका रेट इतना करके है, इसका रेट इतना करके, कितना हुआ, 50,000 और 38,000। मतलब इसमें अच्छा अलग अलग दिखाने का एक रीजन ये भी होता है ताकि हमको पता चल सके कि कौन सा क्वांटिटी है और कौन सा रेट वाला क्वांटिटी है, ये भी हम लोग को पता चल जाए। तो हमारे पास क्या बैलेंस पता चला कि सर 13 तारीख को हमारे पास 250 टन है 200 रुपया वाला, और 200 टन है 190 का रेट वाला। पक्की बात है। अब अगली तारीख क्या है, 13 के बाद है 16। 16 को क्या हो रहा है, कितना, 180। अब आया कहानी में ट्विस्ट, 180 टन जाने वाला है। अब सवाल है सर यहाँ पे तो दो मटेरियल है, तो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब बता दो ये 180 टन कहां से भेजेंगे, पहला वाला से ना दूसरा वाला से? क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो रेट क्या होगा, 200 कितना हुआ, 36,000। बोलो सही बात है। अब बैलेंस कितना बचा,
यहां से तुमने भेजा है ना, यहां से 250 में से तूने 180 भेज दिया, बचा कितना 70। रेट कितना करके है, 200 कितना हुआ 14,000। ये जो दूसरा बाद में जो आया था वो तो उतना का उतना ही पड़ा हुआ है। यस सर कितना है रेट उसका 190। कितना है उसका वैल्यू 38,000 बोलो, कहीं कंफ्यूजन है तो बता। नो सर सही बात है। अच्छा अगली तारीख देखते हैं। 20 तक 20 तारीख क्या हुआ, रिसीव्ड आया कितना आया 240 240 टन्स tons 240 टन। कितना करके 180 180 करके मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 240 into 180 43,200 43,000। 200 तो बेटा डाल दे यहाँ पे 43,200। बोलो सही बात है। यस सर डैश 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 डैश। अच्छा तेरे पास 70 किलो था पहला वाला आइटम, सेकंड में 200 किलो बोल रहा हूँ टन घुसा। अभी कितना टन घुसा 240 तो देख तीन अलग अलग आइटम है। जैसे तुम लोग सब अलग अलग डिफरेंट लोग हो, वैसे ये भी तीन अलग अलग आइटम्स है। अच्छा इसका रेट कितने करके है, 200 इसका रेट 190 और इसका नया वाला का रेट 180 180 करके। बोलो सही बात है। यस सर ये वैल्यू हो गया 14,000, ये वैल्यू हो गया 38,000 और ये वैल्यू हो गया था 43,000। 200 चलो 20 तारीख के बाद अगला तारीख कौन सा है 24 अब यहाँ हो जाएगा कान के एग्जाम में। नीचे देखो लास्ट पैरा में कुछ बोला था कहानी, 22 तारीख को कुछ हुआ था। क्या हुआ था 22 तारीख को, शॉर्टेज हुआ था। तो ये जो शॉर्टेज वॉर्टेज है ना, ये लोग जानबूझ के ना वो लाइन से अलग दे देता है। तो तुझे क्या करना है, स्टोर लेजर को डेट वाइज मेंटेन करना है। तो डेट वाइज मेंटेन करना है, इसका मतलब क्या, पहले 22 तारीख का एंट्री करेंगे तब ना 24 का करेंगे। तो 22 तारीख को क्या हुआ है, 22 तारीख को शॉर्टेज हुआ है। अच्छा शॉर्टेज होने से मटेरियल बढ़ेगा ना घटेगा, घटेगा तो हम लोग शॉर्टेज को इशू की तरह ट्रीट करेंगे। शॉर्टेज को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इशू। तो कितना किलो शॉर्टेज हुआ, कितना टन शॉर्टेज हुआ 10 टन्स 10 टन का शॉर्टेज हुआ। इशू में गया, रेट कौन सा होगा, कहां से जाएगा, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट इसका मतलब 3 में से फर्स्ट वाला कौन है, ये 70। यस तो इसका रेट क्या था 200 इसका मतलब हम 200 यहाँ डालेंगे। बोल सही बोल रहा हूं मैं, यस सर कितने हुए 2000 हुए यहाँ पे, सही 2000 एक और 0। अब बता बचा कितना 60 200 200 और 240 240 बचा। बोलो इसका रेट है 200 करके 190 करके 180। वैल्यू कितना हुआ 12,000 12,000 38,000 38,000 और 43,200 अच्छा साइड में लिख दो शॉर्टेज ऑफ 10 टन मटेरियल्स। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल मेंशन कर दो क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। तेरे को बताना पड़ेगा ना, स्टोर कीपर मालिक थोड़ी ना, उसको अपना बॉस को बताना पड़ेगा क्या कि देखिए सर शॉर्टेज हो गया, इसको हम लोग इशू किए। अच्छा 22 के बाद कौन सा तारीख है 24। क्या हुआ है 24 को इशू कितना 300 टन्स 300 टन्स 300। अब यहीं पे मेन समझना 300 तक कहां से भेजेंगे पहले 60 पहले यहाँ से। चलो ठीक है, क्या 300 पूरा हो गया, नहीं। कहां से भेजेंगे आप? 200 क्या 300 हो गया, नहीं। कहां से भेजेंगे? 40 से 40 ऊपर से 60 भेजा, यहाँ से 200, तो अभी भी तो और भेजना है 40 कहां से भेजोगे नीचे वाले से। तो यहाँ कितना आया 12,000, यहाँ कितना आया 38,000 रेट लिखो सर यहाँ रेट लिखते हैं ना, अरे वो तो चेक कर रहा था, तुम लोग देख रही है 190 180 कितना 12,000 38,000 और ये कितना 7,200 क्या। अब मेरे को बता कहां से बचा, क्या ये पहला वाला मटेरियल बचा है, क्या दूसरा वाला मटेरियल बचा है, नहीं, सर। क्या तीसरा वाला बचा है? नहीं, सर। हाँ सर बचा है। कितना बचा है 200 बचा है। रेट कितना है बेटा 180 कितना हो जाएगा 36,000 36,000। बोलो समझ में आया सबको? Yes, ये sir. फीफो का कहानी हो रहा है, ठीक है, लिफो एकदम उल्टा होगा। आगे चलते हैं 24 के बाद फिर 25 को क्या हुआ है 25 को received from supplier सप्लाई से कितना रिसीव हुआ बेटा 320 tons 320 टन हुआ। रेट कितना है 190 190। जरा कैलकुलेटर चला 60,800 60,800। अब बता कितने बचे तेरे पास,
बैलेंस हर दिन करना है, बैलेंस हर दिन करना है, ठीक है। 200 था, 320 आया। 200 का रेट है 180 करके, 320 का रेट था 190 200 का वैल्यू था 36,000, 300 का वैल्यू कितना था 60,800 60,800। कितना तारीख हुआ ये? ये हमारा कौन सा तारीख है? 25 तारीख को 25 के बाद अगला तारीख कौन सा? 28 28 तारीख। 28 तारीख को क्या हुआ? issued 28 तारीख को इशू हुआ। कितना? 200 200। कहाँ से भेजे बेटा बता? पहला वाला से। पूरा क्योंकि 200 आराम से यहाँ से भेजा जा सकता है ना। अगर मान लो यहाँ 180 होता तो 180 यहाँ से भेजते, 20 नीचे से भेजते। तो 200 यहाँ से गया, 180 रुपया करके कितना हुआ? सॉरी गलत जगह लिख दिया ना। 200 यहाँ से गया, 180 यहाँ गया, 36,000। कितना बचा? ये ऊपर वाला बचा, कौन सा वाला बचा? 320 कितना करके? 190 कितना हो गया? 60,800 ये बचा। बोलो सही बात है। Yes sir आखिरी डेट रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये बड़ा मजे का चीज है, ध्यान से सुन। डिपार्टमेंट मतलब फैक्ट्री जहां पे माल भेजा गया, वहां से रिटर्न हुआ। अब बता, ये रिसिप्ट है ना इशू? receipt ये रिसिप्ट है। ये क्या है? रिसिप्ट है ना। तो रिसिप्ट हुआ तो कितना रिसिप्ट हुआ? 30 tons 190 करके 190 30 190 का रेट से आया, ठीक है। 30 190 का रेट से, तो 30 आया 190 का रेट से। कितना हुआ? 5,700 डैश 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 डैश। अच्छा, ये 320 को हम लोग क्या करो, डायरेक्टली 350 कर लो। अब बोलोगे सर क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि एक ही रेट का है ना, एक ही रेट। हाँ, एक ही रेट का है, इसलिए 190 यहाँ लिख लेता हूँ। कितना मल्टीप्लाई कर दो? 66,500। हाँ 66,500 ये आगे इसको लिख दे, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट फ्रॉम DEPT। बोलो सही बात है। अच्छा, अगर मान लो ये अलग रेट का होता तो अलग लिखते, और इसको ना इसके ऊपर 320 के ऊपर लिखते। क्यों बोल तो? ये पहले का आइटम रहा होगा तब ना गया था। yes ये खरीद के तो पहले लाए होंगे ना, तभी तो पहले जाके रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 30 लिखते, फिर 320 लिखते, और यही जो फिगर आ गया, यही फिगर तेरा क्या हो गया? क्लोजिंग sir स्टॉक हो गया। यही तरह क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। आंसर में क्या मिलाओगे? 350 किलो बचा होगा 190 रुपए का रेट से 66,500। बोल समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है?